आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। कोहरे और भीषण ठंड की चपेट में है समस्त उत्तर भारत। यूपी और दिल्ली सहित कई राज्यों में अगले 3 दिन शीतलहर की है चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है। पिछले कई दिनों से लोगों को भयंकर कोहरे और ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज सुबह भी कई शहरों में जबरदस्त कोहरे की वजह से लोगों को सड़क पर दिखना भी मुश्किल हो गया था। वही सिलीगुड़ी में विजिबिलिटी शून्य रही, वही बरेली और लखनऊ में विजिबिलिटी 25 मीटर थी। वही अमृतसर, बहराइच और पूर्णिया और गया में भी विजिबिलिटी 50 मीटर और झांसी में 200 मीटर दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड यहाँ पर तेज होने वाली है। वही इन जगहों पर काफी पारा यहाँ पर कम रहा है। कल की बात करें तो कल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जबरदस्त ठंड महसूस की गई। कई जगहों पर यहाँ पर पारा काफी कम रहा है, जबकि हरियाणा में कई जगहों पर पारा सामान्य से यहाँ पर काफी कम दर्ज किया गया है। जबकि पंजाब के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जबकि हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी शीतलहर की वजह से ठंड यहाँ पर काफी बढ़ गई है। वही कल यहाँ पर बठिंडा में सबसे कम तापमान -3 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक कड़ाके की सर्दी से यहाँ पर पंजाब में राहत मिलती नहीं दिख रही है। वही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार है। वही अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में शीतलहर चल सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों तक शीतलहर रहेगी। बिहार में 31 जनवरी से यहाँ पर यानी आज से 3 फरवरी तक शीतलहर चलने की आशंका मौसम विभाग ने लगाई है। मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर आज से 3 दिनों तक यहाँ पर शीतलहर चलेगी। वही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 24 घंटों में जबरदस्त कोहरा रहने का आसार यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा। वही अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में और बिहार में भी भारी यहाँ पर कोहरा देखने को मिलेगा। वही अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। ये इलाके कड़ाके की ठंड की चपेट में रहेंगे। जबकि अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में माउंट आबू और फतेहपुर में पारा फिर गया है माइनस में। अगले 2 दिन में बदलेगा मौसम। राजस्थान में इन दिनों रात के समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो वही दिन में हल्की गर्माहट का एहसास लोगों को हो रहा है। वही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर देखा गया है। वही दिन में जहाँ कुछ देर धूप रहने के बाद गर्मी का एहसास लोगों को होने लगता है, वही रात में यहाँ पर रजाइयाँ भी कम पड़ रही है। वही जनवरी माह के अंत के साथ ही यहाँ पर मौसम में यहाँ पर लगातार परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है, यानी गर्मी के मौसम की आहट यहाँ पर होने लगी है। वह दिन के समय तापमान सामान्य है, मगर रात में सामान्य से ये 5 से 6 डिग्री तापमान कम चल रहा है। वहीं राजस्थान में हिमालय से ठंडी हवाएं आ रही है, इसलिए शीतलहर यहाँ पर चल रही है। हालांकि अगले 24 घंटों के बाद सर्दी में थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। वही 1 फरवरी से शीतलहर का दौर खत्म होने की संभावना राजस्थान में है। वही माउंट आबू, फतेहपुर में लगातार 5वें दिन यहाँ पर तापमान न्यूनतम माइनस में रहा है। वही शुक्रवार को के मुकाबले शनिवार को 2.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने से तापमान में पारा जमाव बिंदु से -2.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विज्ञानी ओपी क्लास ने बताया है कि केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार 2012 में 29 से 1 फरवरी के बीच न्यूनतम तापमान माइनस में रहा है। वही 2019 में 26 से लेकर 29 जनवरी तक लगातार 4 दिन न्यूनतम पारा जमाव बिंदु से इन इलाकों में रहा है। वही केंद्र पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार 5 दिनों तक तापमान माइनस में रहा हो। वही केंद्र पर जनवरी माह में सबसे कम तापमान -3.4 डिग्री 28 जनवरी 2019 को रहा था। वही 2020 में 27 और 28 जनवरी को तापमान 13.5 डिग्री और 9.5 डिग्री रहा था। वही 2021 में लगातार 5 दिनों तक तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा है। वर्ष 2016, 17 और 18 में न्यूनतम पारा जमाव बिंदु से ऊपर ही यहाँ पर दर्ज किया गया था। वही स्काईमेट के वेदर के अनुसार राजस्थान में 2 दिन बाद मौसम बदलने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय होगा, जिसके कारण सर्द हवाएं यहाँ पर आंचल से कुछ इलाकों में सर्द हवाओं से आंचल के इलाकों में कुछ राहत मिल सकती है। वहीं 1 फरवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों में दस्तक दे सकता है, जिसके चलते उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली सर्द हवाओं की रफ्तार मंद पड़ेगी। वहीं
पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। 1 से लगाकर 3 फरवरी के बीच यहाँ पर बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के अंदर जयपुर के निदेशक ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान में 4 और 5 फरवरी को देखने को मिल सकता है। बादल छाने के साथ साथ उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी है। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में अगले 2 दिन और सर्दी के हैं आसार। सिरसा में 0.3 डिग्री पहुंचा है तापमान। हरियाणा में सर्दी का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन कड़ाके की सर्दी के आसार यहाँ पर हरियाणा में है। वही इस दौरान धुंध भी छाएगी। वही 1 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के असर यहाँ पर दिखाई देगा। इससे पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है। वही पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण यहाँ पर सिरसा का रात का तापमान 0.3 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। यहाँ सामान्य से 6 डिग्री ये तापमान कम है। वही नारनौल में पारा 1.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वही हिसार में तापमान 4.4, करनाल में 3.5 और रोहतक में 4.2 तापमान यहाँ पर रहा है। कुछ इलाकों में सुबह से समय यहाँ पर गहरी धुंध छाई हुई है। वही दिन में धूप निकलने से लोगों को यहाँ पर कुछ राहत मिली है। वही पिछले करीब 3-4 दिनों से यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ने से यहाँ पर सब्जी उत्पादक किसानों को अब यहाँ पर सब्जी की फसल खराब होने का यहाँ पर डर सता रहा है। वही ठंड के चलते मूली, गोभी और टमाटर, पालक और बैंगन अन्य सब्जियों की फसल प्रभावित होने लगी है। किसानों को डर है कि अगर कई दिनों तक ठंड ऐसे ही जारी रही तो टमाटर के पौधे खराब हो सकते हैं और खेतों में पौधे खराब होने से पैदावार में असर पड़ेगा। अब बात करें बिहार की मौसम की, तो बिहार में अगले 2 दिन तक ठंड से राहत नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहने की वजह से लोगों की यहाँ पर दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं राज्य के अधिकतर हिस्सों में यहाँ पर भीषण ठंड पड़ रही है। अधिकतर हिस्से राज्य के यहाँ पर भीषण ठंड की चपेट में है। राज्य के दक्षिण भाग में हुई बारिश ने यहाँ पर ठंड को इसने बढ़ा दिया है। वही लोगों को अब घर में ही दुबकने पर विवश यहाँ पर कर दिया है। वही राजधानी की हवा में 100% यहाँ पर नमी पाई गई है। पटना की बात करें तो पटना में अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री पहुंच गया और सामान्य से जो कि 8 डिग्री कम है। वही अगले 2 दिनों तक राज्य में कोल्ड डे की संभावना यहाँ पर है, इसलिए मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटों में ठंड में कमी होने की कोई संभावना नहीं है। ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि यहाँ पर आज इस साल के सबसे ठंडा दिन यहाँ पर रहा है। वहीं पिछले 48 घंटों में यहाँ पर पटना के अलावा मुजफ्फरपुर और भागलपुर और पूर्णिया, दरभंगा और छपरा में कोल्ड डे की स्थिति रही है, जिससे लोग यहाँ पर बेहाल रहे। वही कोहरे के कारण राज्य के कई इलाकों में जान माल की यहाँ पर क्षति भी हुई है। वही बिहार में शुक्रवार को भी विमानों की यहाँ पर विमान यहाँ पर लेट होते रही है। वही सुबह विजिबिलिटी यहाँ पर 1000 मीटर से कम रहने की वजह से जहाँ 9 जोड़ी विमानों का ऑपरेशन 20 मिनट तक से लेकर 3 घंटे तक देरी से हुआ, वही 4 विमान यहाँ पर रद्द रहे हैं। बात कर देते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो पहाड़ों पर बर्फबारी और हवा की रफ्तार से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार है जारी। आज भी मौसम ऐसे ही रहने की है उम्मीद। सुबह आज घना कोहरा छाया रहेगा। वही दिन चढ़ने के साथ ये कोहरा छट जाएगा। वही पहाड़ी इलाकों से आ रही उत्तरी पश्चिमी हवाएं गलन का एहसास यहाँ पर लोगों को कराती रहेगी। वही मौसम विभाग के अंदर के निदेशक जेपी गुप्ता बताते हैं कि प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर फिलहाल मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर रविवार को राजधानी सहित बाराबंकी और रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, कानपुर नगर देहात और उन्नाव, बलिया, गोरखपुर, बहराइच, हरदोई और सीतापुर, लखीमपुर खीरी आदि क्षेत्रों में यहाँ पर घना कोहरा छाया रहने की संभावना जताई है। वहीं बहराइच, हरदोई, सीतापुर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया और उन्नाव और बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और कानपुर देहात व कानपुर शहर सहित कई इलाकों में यहाँ पर दिन ठंडा रहेगा। वहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद और रामपुर, बरेली में यहाँ पर पाला जैसी स्थिति की उम्मीद यहाँ पर मौसम विभाग ने लगाई है। वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गोरखपुर में अधिकतम तापमान 11.6 और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिर कड़ाके की ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश की जताई है आशंका। जनवरी के आखिरी महीने में सर्दी का सितम झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों ने शनिवार को थोड़ी बहुत यहाँ पर राहत जरूर ली, लेकिन सिर्फ ये राहत कुछ ही समय के लिए उनके लिए थी, क्योंकि मौसम विभाग ने शनिवार को यहाँ पर नया अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें बारिश की आशंका जताई गई है।
वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर समेत समस्त उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर सर्द सुबह का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि दिल्ली में 3 फरवरी की रात को हल्की बारिश होने की संभावना है और 5 फरवरी तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। बारिश से ठंड एक बार फिर यहाँ पर बढ़ जाएगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर यहाँ पर फिलहाल अभी भी यहाँ पर महसूस की जा रही है। वही मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा चलने से शहर का एक यहाँ पर सुधार हुआ है। इसमें आज यहाँ पर सुबह 9 बजे यहाँ पर यहाँ पर 304 दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार को 24 घंटों में औसतन 283, मंगलवार को 404 और सोमवार को 372 यहाँ पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच के एक्वाई को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच को सामान्य और 201 से 300 के बीच को खराब श्रेणी में माना जाता है। वह 301 से 400 के बीच को अत्यधिक खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी का एक्वाई माना जाता है। अब बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो शीतलहर की चपेट में है मध्य प्रदेश। अगले 1-2 दिनों में मिलेगी लोगों को राहत। आसमान साफ रहने और हवा का रुख लगातार उत्तरी बने रहने से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ठंड के तीखे तेवर हो गए हैं। वहीं शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात को यहाँ पर भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात यहाँ पर रही है। वही शनिवार को सिवनी और जबलपुर में तीव्र यहाँ पर शीतलहर चली। वही भोपाल, ग्वालियर सहित 17 स्थानों पर शीतलहर ने लोगों को डरा दिया है। वही प्रदेश में सबसे कम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस पंचमढ़ी में दर्ज किया गया है। वही 2 डिग्री तापमान नौगांव में रिकॉर्ड किया गया है। वही उमरिया, छतरपुर में भी पाला पड़ने की आशंका है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 फरवरी से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।